दानिश चैनल पर आने वाले सभी नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रात आप सब बखैर होंगे। जिस तरीके से हज़रात आज 9वां रमज़ानुल मुबारक और दानिश चैनल पर 9वीं एपिसोड मनाई जा रही है। न्यू एपिसोड न्यू नात ख्वाह आज़ाद के साथ मैं आपके सामने तशरीफ़ लाया हूँ। जिस तरीके से आज के हमारे मेहमान खुसूसी मेहमान हैं, जो हमारे आज के एपिसोड में आपके सामने अपने अपने अंदाज़ में गुफ्तगू, अपने अपने अंदाज़ में कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। आइए हज़रात, मैं तारुफ कराता हुआ महफिल को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरीके से आज के हमारे मेहमान हैं वाघोड़िया की सरजमीन से, जो हर साल हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाते हैं, स्पेशल नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने दानिश चैनल पे जो तशरीफ़ लाते हैं, हमारे अजीज़ व क़रीब मोहम्मद अज़ीज़ साहब की बिला अल्हम्दुलिल्लाह दानिश चैनल पे जलवागर हैं। और हमारे आज के जो नए मेहमान हैं, जो फर्स्ट टाइम दानिश चैनल पर आए हैं और बहुत ही मोतबर गुफ्तगू करेंगे, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन रज़ा साहब की बिला अल्हम्दुलिल्लाह दानिश चैनल पर जलवागर हैं। और इन्हीं के साथों साथ खानकाही सनाखा, जिनको खानकाही सनाखा कहता हूँ, और बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कई कलाम भी इनके पढ़े जाते हैं, कई सनाखा इनके कलाम भी लिखे पढ़ते हैं। मशहूर व मारूफ अहले बड़ौदा में बिलखुसूस जनाब हबीबुर रहमान नवाबी साहब की बिला अल्हम्दुलिल्लाह, इनका भी अगर इनको मेज़बान कह देंगे तो चल सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये दानिश चैनल पर जलवागर ही रहते हैं। अगर यहाँ एपिसोड भी जब मनाई जाती है तो तब भी हमारे हबीब भाई महफिल में जलवागर हमारे महफिल के सामने ये बैठे रहते हैं और ऑनलाइन आप देखा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हबीब भाई भी जलवा अफरोज़ हैं, जो कि प्यारे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। तो आइए हज़रात, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं महफिल की शुरुआत हमारे हबीबी भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हिसाब से महफिल की शुरुआत करें और इब्तिदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उसी पाकज़ात के लिए हैं जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक वो के जो खालिक के कुल्ले मखलूक़ात है और मौजूद कुल्ले मौजूदात है, बेमिस ला शरीक बिलाशुबा मालिक व मुख्तार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। बेशक। और सामाईन इकराम, आज की ये महफिल सिर्फ महफिल नहीं, दानिश चैनल पर जितनी भी महफिल होती है, जितने भी एपिसोड यहाँ पर हम आप लोगों के सामने दानिश प्लेटफॉर्म के जानिब से पेश करते हैं, वो सारी के सारी महफिल मोहब्बत और अकीदत का इजहार होती है। बेशक बेशक। ये उनके जिक्र की महफिल है जिनके बिना ईमान ही नामुकम्मल होता है। बेशक। सामईन इकराम, सच तो ये है कि हम जैसों को अल्फाज की अदायगी का तो कुछ पता है नहीं, और ना ही वो ताकत है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान इस गुनहगार ज़बान से बयान कर सके। सामईन इकराम, ये नात पढ़ना मेरे लिए सिर्फ एक फन नहीं बल्कि एक दुआ है, एक अर्ज है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मैं बड़ा मशकूर व ममनून हूँ नबी रहे दानिश्वर मिल्लत फरजंदे फरीदुल अश गुले गुलजार अशरफियत
सैयद अवेश अशरफ अशरफीउल जीलानी का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ने के लिए मुझे इस दानिश चैनल पर, इस दानिश प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया, शुक्रिया। और वो भी उस किताब से कि जिस किताब का एक एक शेर अनमोल नगीना है। बेशक हुजूर दानिश्वर मिल्लत सूफी बासफा हबीबुल औलिया अलहाज सूफी सैयद वहीद अशरफ अशरफीउल जीलानी की चोचवी मद्दजिल्लहुल आली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क के समंदर में गोताजन हुए और उस सरकार दो आलम के इश्क के समंदर की तह तक जाकर आपने गौहर नायाब चुन चुन कर निकाले और उन मोतियों को बेहतरीन शेरियत का जामा पहनाया। हाय हाय हाय, क्या कहना, और क्या शेरियत कहना। का जामा पहनाने के बाद नाते पाक कही और उन सारी नाते पाक को एक किताब की शक्ल में हमें अता की है। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह। उसी किताब का नाम तजल्लियात है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी उसी किताब का नाम तजल्लियात है। और सैयद अवेश अशरफ साहब का हर एक नात खा जो यहाँ पर दानिश प्लेटफॉर्म पर नात पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं, उन सबसे यही इसरार रहा, हालांकि मेरा भी इसरार रहा कि आप अपनी मर्जी का अगर कोई कलाम पढ़ना चाहते हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको पहले तजल्लियात से ही कलाम पढ़ना है जी। ये हमारा इसरार रहा, ताकि जो भी कलाम यहाँ पे इंतखाब किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जितना हो सके उतना हुजूर दानिश्वर मिल्लत डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ अशरफीउल जीलानी के कलाम को अवाम तक पहुंचाया जाए। यही मिशन है इस दानिश चैनल का। बस यही एक मेरी इल्तिजा है आप लोगों से सामईन इकराम के ज्यादा से ज्यादा इस माह रमजान में कोई नोवेल वगैरह पढ़ने से बेहतर है, कोई फालतू एपिसोड देखने से बेहतर है कि हम दानिश चैनल के भले ही 1 घंटा लग जाए, भले ही कुछ 45 मिनट लग जाए, लेकिन हम इसे सुने। हुजूर दानिश्वर मिल्लत ने बड़ी ही कैफियत के अंदर डूब के मतलब सारे कलाम कहे तजल्लियात में। क्या कहना, उसी बेशक। तजल्लियात से एक इंतखाब किया हुआ कलाम मैं आप लोगों की बारगाह में पेश करता हूँ। पढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीयना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हद इदराक से बाला है इंसान के कि क्या तुम हो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हद इदराक से बाला है इंसान के कि क्या तुम हो। करूं वो साफ मैं जितने रकम उनसे सिवा तुम हो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 साफ मैं जितने रकम उनसे सिवा तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की बात है, माह रमजान में पढ़ रहे उस हिसाब से शेर समात फरमाइएगा। बिल्कुल, अताओ अताओ। नहीं तुम सा कोई हादी नहीं, तुम सा कोई रहबर नहीं, तुम सा कोई हादी नहीं, तुम सा कोई रहबर
दिया कुर्बान जिसने ये जहां के रहनुमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मिला उनके सदके, बेशक बेशक। जिसने ये जहां को रहनुमा तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी जात से कामिल हुआ दीने खुदा तुम्हारी जात से तुम्हारी कामिल हुआ दीने खुदा दीने खुदा नुबुवत खत्म है जिस पर वो खत्म अंबिया तुम नुबुवत खत्म है जिस पर वो खत्मुल अंबिया है जिस पर वो खत्म अंबिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा। क्या कहना। जहां में तुमसे पहले तो अंधेरा ही अंधेरा था। क्या कहना। जहां में तुमसे पहले तो जहां में या रसूल अल्लाह पहले तो अंधेरा ही अंधेरा था। उजाला हो गया दुनिया में जिस वो जिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गया दुनिया में जिससे वो जिया तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलक ताबे ज़मीन महकूम महरो फलक ताबे ज़मीन महकूम महरो महरो दलीले ये तौहीद शान किबरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दलीले आए हैं तौहीद और शान किबरिया तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए तौहीद शान किबरिया तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस कलाम का ये शेर मेरा बड़ा पसंदीदा शेर। देखिएगा शेर। बिल्कुल बताओ बताओ। शबे मेराज माँ से ये रमज़ आशिकारा है। हकीकत में खुदा ही जानता है ये कि क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना। वाह 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 वाह। हकीकत में खुदा ही जानता है
कि क्या तुम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। और खलायक में तुम्हारा मिसल कोई हो नहीं सकता। खलायक में तुम्हारा मिसल कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। जो आला सब से है आलम में वो बादे खुदा तुम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो आला सब से है आलम में वो बादे खुदा तुम हो, सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर दानिश्वर मिल्लत मक्ते में समात फरमाते हैं। अताओ अताओ। वही दे पुर मासी भी तुम्ही से तो वापसता। वही दे पुर मासी भी तुम्ही से तो वापसता। गुनाहगाराने उम्मत का वक्त एक आसरा तुम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहगाराने उम्मत का फकत एक आसरा तुम हो, सुभान अल्लाह का फकत या रसूल अल्लाह। एक आसरा तुम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कलाम है क्या कलाम। जिस अंदाज में लिखा गया है उसी अंदाज में पढ़ा भी गया है। सुभान अल्लाह। गुनाहगारें उम्मत का फ़कत यक आसरा तुम हो, या रसूल अल्लाह करम कुन रहम कुन, बसदक़े खातून जन्नत फजल कुन। सरकार निगाह करम फरमाए, गैबी मदद फरमाए, कामरानी फरमाए, शादमानी फरमाए, हमारी मुरादों को पूरा फरमाए। जैसा कि हज़रात बहुत ही प्यारे कलाम, बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे हबीब भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ कलम हुजूर दानिश्वरी मिल्लत इमामुल असफ़िया सूफ़ी बासफ़ा हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ अशरफुल जिलानी, जो कि ई कलाम दर तजल्लियात मौजूद अस्त। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे हबीब भाई ने, बहुत ही प्यारे अंदाज में, मैं क्या बयां करूं, जो भी हज़रत के कलाम में हमारे जब हबीब भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, जिसका भी लिखा हो एक समा बांध देते हैं और ऐसा दिल की कैफियत हो जाती है, या रसूल अल्लाह बस अपने कदमों में बुला लें, अपने कदमों में बुला लें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, यही दुआए बारगाह इलाही में जिस अंदाज में है हम मुशाक़े रसूल अपने घरों में महफिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी वक्त दिखाएंगे कि हम हजरात उन्हीं के शहर में, उन्हीं के रोज़े के सामने बैठकर महफिल कर रहे होंगे और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ उम्मत के अंदर सुन रहे होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल पढ़े तो अल्लाह पाक इससे अच्छा, इससे उम्दा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो पढ़ें उसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो जिस कैफियत से पढ़ रहे हैं उसका अजर अता फरमाए। आइए हज़रत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने अजीज़ व क़रीब जनाब अजीज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि अब आप भी जो भी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी करके आए तजल्लियात में से वो पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हजरत मुझे बुलाते हैं, ये मेरा नसीब है कि मैं मेरे मुर्शिद के घर आता हूँ, मुझे दावत दी जाती है नात पढ़ने के लिए। जी जी। तो ये कलाम जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, हजरत सैयद वहीद अशरफ साहब
जो मेरे पीर मुर्शिद है, जी जी, कोशिश करूंगा पढ़ने की बिल्कुल तर बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आ गया दामने मुस्तफा हाथ में, आ गया दामन मुस्तफ़ा हाथ में, आ गया दामने मुस्तफा हाथ में, यानी फिर दोस्त का रास्ता हाथ में। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी फिर दोस्त का रास्ता हाथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर पे है खालिके दो सरा का करम। क्या कहना। सर पे है खालिके दो सरा का करम, दामने रहमते दो सरा हाथ में, दामने रहमते दो सरा हाथ में। मेरी कश्ती को वो ना खुदा मिल गया, मेरी कश्ती को वो ना खुदा मिल गया। मेरी कश्ती को वो ना खुदा मिल गया, आ गया हश्र का आसरा हाथ में। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गया हश्र का आसरा हाथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करके दिल को हबीब बेखुदा पे फिदा, करके दिल को हबीब बेखुदा पे फिदा, ले लिया दामने मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले लिया दामने मुस्तफा हाथ में। मैं तो ना अहल था, ये है उनका करम। मैं तो ना अहल था, ये है उनका करम। मैं तो क्या ना बेशक अहल था, या रसूल अल्लाह। ये है उनका करम। हाथ में राजो खुद ले लिया हाथ में। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ में राजो खुद ले लिया हाथ में। और ये मक्ता सुने, आकीबत हाथ या वही ऐ वही, आकीबत हाथ या वही ऐ वही, वो जो तक दीर का
जो तक दीर का था लिखा हाथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे अजीज़ भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। हालांकि ये कोई रोज़मर्रा वाले नातख़्वाह नहीं है जो रोज़ पढ़ें। ये कुछ ही कोई ऐसा वक्त आए मैसर हो जिस तरीके से जैसे खानका में प्रोग्राम हो या इनको मदू किया जाए या इनके पास कभी कुछ वक्त हो तो ही नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इनकी ये फील्ड है कि ये कहीं भी महफिल हो वहाँ जा रहे हो नात पढ़ने। हालांकि इनका काम धंधे वाला इनका मामला है। ये नाते जिस तरीके से सना खां हज़रात की जो फील्ड होती है प्रोग्राम की, एक अलग वक्त होता है कि कहीं भी महफिल हो कहीं भी वो तो नात पढ़ने जाते हैं। इनका ये वो तरीका नहीं कि जो नात पढ़ने जाए महफिल वगैरह में। लेकिन ये देखें हज़रात, इनका इश्क कि अगर जब भी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो तो इस अंदाज में पढ़ते हैं कि इंसान भी एक अपने इश्क में घूम जाता है, अपने इश्क के समुंदर में गोता लगाने लग जाता है। इश्क रसूल में इस अंदाज में वो खुश हो जाता है इश्क रसूल में कि मन करता है ये पढ़ते रहे हम सुनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको इससे अच्छा इससे उम्दा पढ़ने की तौफीक अता करे और जो ये पढ़े इनको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करे। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे अजीज़ भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। आइए हज़रात, जिस तरीके से अभी दानिश चैनल के कवानीन के मुताबिक जो हज़रत के लिखे कलाम तजल्लियात में सब पेश कर दिए गए हैं, अब इख्तियारी कलाम पढ़ना बाकी है। तो आइए मैं नात की दुनिया से थोड़ा निकलते हुए एक गुफ्तगू के रंग में आता हूँ और हमारे जो आज के नए मेहमान हैं जो पहली बार दानिश चैनल पर आए हुए हैं, आइए हम और आप बिलखुसूस जितने दानिश चैनल के रोज़ वाले जो व्यूवर्स हैं जो रोज़ हमारी वीडियोस को देखते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं और जो सुनते हैं, हम और आप मिलकर हमारे नए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन रज़ा साहब किबला जो हमारे दानिश चैनल में पहली बार जो आज तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, हम आपकी बारगाह में आते हैं और आपसे अर्ज़ करते हैं जो भी आप अपनी गुफ्तगू के अंदाज में तैयारी करके लाए हैं हमारे व्यूवर्स के आगे पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इश्क़ वारफ़्तगी के जज़ीरे पर बैठकर सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की चादर ततहीर के साए में थोड़ी देर के लिए अपनी जिद्दोजहद और अपने कदोकाविश के वजूद को आराम के ख़ैमे के हवाले करके तरोताज़ा होकर मदीना शरीफ की सरहदों से गुफ्तगू करने का इरादा लेकर के आने वालों, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सादात कराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवाम अहले सुन्नत और बिलखुसूस आले नबी औलाद अली गुले गुलजार अशरफियत हुजूर सैयद अवैस मियाँ शाह साहब किबला और मेरे करीब में तशरीफ़ फरमा मद्दाहाने मुस्तफ़ा और दानिश चैनल के ज़रिए देखने वाले तमाम नाजरीन, आपकी बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का कीमती हार पेश फरमाए। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शख्स बंदों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम हबीबुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
इनके ज़रिए यहाँ तक आने का मुझे मौका मिला। क्या कहना। और हबीब भाई ने काफ़ी अरसे से इस चीज़ के लिए मुझे बार बार इसरार किया, आप तशरीफ़ लाएं। तो इनकी आवाज़ पे और शाह साहब किबला की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कम इल्म हूँ, लेकिन सादात इकराम की मौजूदगी में दानिश चैनल पे आकर के कुछ बोलने का मौका मिला। परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने की और आप तमाम सामईन और नाज़रीन को हक़ सुनने की और हम तमाम लोगों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं आकर के बैठा तब से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही थी, और जैसा कि हबीब भाई ने बताया और सैयद साहब के ज़रिए मुझे पता लगा कि रोज़ाना दानिश चैनल पे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन गुलदस्ता हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये हम तमाम लोगों के लिए खुश नसीबी की बात है कि रमज़ान के पाकीज़ा लम्हात में नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में नात का हसीन गुलदस्ता पेश करते हैं। तो मुझसे पहले जो यहाँ से कलाम दिया गया था वो कलाम 2 सनाख्वान मुस्तफ़ा ने आपके सामने पेश किया। अब इख्तियारी कलाम इंशाअल्लाह मेरे बाद ये पेश करेंगे इंशाअल्लाह। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे, एक समा बन गया था। और जैसा शाह साहब किबला ने इरशाद फरमाया कि हबीब भाई नाते पाक पढ़ते हैं तो खानकाही अंदाज में पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं, हबीब भाई में मुझे यहाँ लेके आए इसलिए मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ, इनके पीठ पीछे भी इनकी ये तारीफ़ करता हूँ। और ये सच्चे कलिमात थे कि नात को नात के अंदाज में पढ़ने का ढंग इन्होंने बहुत पहले सीख लिया है। कोई भी शख्स नबी की नात पढ़ता है तो अच्छा तो लगता है, लेकिन जब नात को नात के अंदाज में पढ़ा जाए तो फिर दिल मचल जाता है। इंसान तसव्वुरात की दुनिया में गुंबद खजरा की छाव तले पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जात को सलामत रखे, आमीन। नात की बात चलिए, एक बात कह के बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि कुरान पाक की मैंने एक आयत पढ़ी है और उस पर मुख्तसर सी मुझे गुफ्तगू करनी है। वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। जब नबी का दीवाना नबी की बारगाह में नात पेश करता है और दिल में ये उम्मीद रखता है कि हुजूर मुझे अपनी चौखट पे बुला ले, तो फिर हुजूर उसे अपनी चौखट पे बुला लेते हैं। बेशक दानिश चैनल के जरिए सुनने वाले नाजरीन शायद ये समझें कि ये लफ्ज़ी है, नावल के जुमले हैं, जज्बात में कही हुई बातें हैं। मैं कहूँगा नहीं, कहीं दूर जाने की बात नहीं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यूपी मऊ घोसी के अंदर नबी का एक दीवाना रहता था। मेरे मुंह से काफ़ी लोगों ने ये बात सुनी, नबी का एक दीवाना रहता था जिसे दुनिया मुस्तर आज़मी कहती थी। उस आशिक रसूल का नाम सुन के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक काफिला मदीना शरीफ जा रहा था, आपने एक नात पढ़ी। उस नात को सुन के एक शख्स महफिल में से खड़े हो गया और खड़े होने के बाद कहने लगा, अगर मेरे बस में होता तो मैं मदीना शरीफ न जाता, अपनी जगह में आपको भेज देता। आशिक रसूल अल्लामा मुस्तर आज़मी कहने लगे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन जब आप मदीना शरीफ पहुंच जाओ तो मेरा एक काम करना। उस शख्स ने कहा, क्या काम है बताएं। मुस्तर आज़मी कहते हैं, जब मदीना शरीफ पहुंच जाओ, दूर से गुंबदे खजरा नजर आए तो इस फकीर का सलाम पेश करना और मेरे आका की बारगाह में अरीजा पेश करना कि आपका एक दीवाना आपसे कोसों मील दूर हिंदुस्तान यूपी मऊ घोसी के अंदर रहता है, वो आपकी बारगाह में आना चाहता है। उसके दिल की तमन्ना यह है कि आपकी बारगाह में आके कब्र रसूल के पास खड़े होके आपकी नात पढ़ना चाहता है। और उसका शौक यहां मरता नहीं, उसके दिल की तमन्ना यह भी है कि जब नात के आखिरी मिसरे पे पहुंचे तो उसका इंतकाल हो जाए, मवाज शरीफ जन्नतुल बकी के दरमियान उसका जनाजा रखा हुआ हो और वहां से गुजरने वाला हर शख्स ये कहे, ये किस खुशकिस्मत का लाशा पड़ा है, ये किस खुशकिस्मत की मैयत पड़ी है। कुदरत का करना ऐसा, इश्क सच्चा था। ठीक 6 महीने के बाद मुस्तर आज़मी को मेरे आका ने अपनी बारगाह में बुलाया। थे तो गरीब लेकिन इश्क सच्चा था। ठीक 6 महीने के बाद मुस्तर आज़मी को मेरे आका ने अपनी बारगाह में बुलाया। कब्र रसूल के पास खड़े होते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, नात के आखिरी मिसरे पे पहुंचते हैं। आप
इंतकाल फरमा जाते हैं। मवाज शरीफ जन्नतुल बकी के दरमियान आपका जनाजा रखा हुआ है। वहां से हर गुजरने वाला ये कहता, ये किस खुशकिस्मत का लाशा पड़ा है, ये किस खुशकिस्मत की मैयत पड़ी है। तो उन्होंने जो नात पढ़ी थी और जिस नात को सुन के वो शख्स खड़े होके ये ऐलान कर रहा था कि मेरी जगह में आपको भेजना चाहता हूं, उसके 4 मिसरे मुस्तर आज़मी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। ये एक नात है। जब गरीब गुंबदे खजरा नहीं देख सकता तो नात पढ़ के अपने दिल को तसल्ली देता है। नबी का एक दीवाना नबी के शहर नहीं जा सकता तो अपने घर के कोने में बैठ के रात के अंधेरे में नबी की नात के मिसरे पढ़ के अश्क बहा के दिलों को तसल्ली देता है। नात कहते किसे हैं? अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो गुफ्तगू इसी पे मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन रमजान का महीना है और दानिश चैनल पे देखने वाले भी दानिशमंद आते होंगे। क्या कहना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। दानिश चैनल पे देखने वाले भी दानिशमंद हज़रात आते होंगे। तो उन लोगों को इतनी तफसील में बातें समझाने की जरूरत नहीं। तो इशारतन और किनायतन अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना ही लिखा हुआ कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसकी रदीफ नात है। तो इसी से आपको समझ आ जाएगा कि नात क्या है। जी, मतला है, देखे सैयद साहब। जी जी बिल्कुल। नूरे ताहा की तजल्ली का सितारा नात है। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूं, शेर पे नहीं, मिसरे पे। जी। नूरे ताहा की तजल्ली का सितारा नात है, बिल यकीन दारैन में आला खजाना नात है। नूरे ताहा की तजल्ली का सितारा नात है, बिल यकीन दारैन में आला खजाना नात है। मिंबरे दिल पर सदा होता है जिक्र मुस्तफा, मिंबरे दिल पर सदा होता है जिक्र मुस्तफा, रात दिन सुबह मसा मेरा वजीफा नात है। रात दिन सुबह मसा मेरा वजीफा नात है। और देखिए कुरान में अलहम्द से वन्नास तक, देखिए कुरान में अलहम्द से वन्नास तक, मालिके यौमे जज़ा ने जो उतारा नात है। मालिके यौमे जज़ा ने जो उतारा नात है। और सोजिशे नारे जहन्नम क्यों जलाएगी हमें, सोजिशे नारे जहन्नम क्यों जलाएगी हमें, रोज़े महशर अपनी बख्शिश का सहारा नात है। रोज़े महशर अपनी बख्शिश का सहारा नात है। और गौहरे नाते नबी हासिल हुआ तो यूं कहा, गौहरे नाते नबी हासिल हुआ तो यूं कहा, हश्र में मेरी शफाअत का हवाला नात है। सुभान अल्लाह। हश्र में मेरी शफाअत का हवाला नात है। और ये शेर और शेर के इस मिसरे के अंदर इजाफत दर इजाफत, इजाफत दर इजाफत देखें कि सादियो जामियो रूमी और रजा ने यूं कहा, सादियो जामियो रूमी और रजा ने यूं कहा, जुल्मतों की रात में रोशन सितारा नात है। जुल्मतों की रात में रोशन सितारा नात है। और ये जो शेर पढ़ने लगा हूं, इस शेर की लज्जत वही शख्स महसूस कर सकता है जो इस कैफियत से गुजरा हो। क्या कहना कि अब गजल की वादियों में चैन आता ही नहीं। अल्लाह, अब गजल की वादियों में, अब गजल की वादियों में चैन आता ही नहीं। रूह की तस्कीन का अनमोल जामा नात है। अब गजल की वादियों में चैन आता ही नहीं। रूह की तस्कीन का अनमोल जामा नात है। और खामे हसान का सदका अता कर या खुदा।
आमीन अल्लाहुम्मा। खामे हसान का आहा। सदका अता कर या खुदा, मिदहते शाहे उमम का एक तरीका नात है। सुभान अल्लाह। मिदहते शाहे उमम का एक तरीका नात है। और मक्ते में कहा है कि बज़्मे सुल्ताने ज़मन मोहसिन सजाऊंगा सदा, बज़्मे सुल्ताने ज़मन मोहसिन सजाऊंगा सदा, इश्के अहमद को बढ़ाने का जरिया नात है। सुभान अल्लाह। इश्के अहमद को बढ़ाने का जरिया नात है। नूरे ताहा की तजल्ली का सितारा नात है। बिल यकीन दारैन में आला खजाना नात है। आप तमाम हज़रात के सामने मेरा लिखा हुआ कलाम मैंने पेश किया और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सना ख़्वान मुस्तफ़ा शाह साहब किबला को भी बड़ा लुत्फ़ महसूस हुआ। बेशक, तो बेशक। दरमियान में ज़िम्नन एक बात कह के बड़ी तेज़ी से मैं आगे बढ़ जाना चाहूँगा। मेरे सामने एक किताब मौजूद है जिसका नाम है तजल्लियात। ये इसमें नातों का मजमुआ मौजूद है और ये किताब सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त आले नबी औलाद अली गुले गुलजार अशरफियत हुजूर सैयदी सरकार अलहाज डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ अशरफुल जिलानी की चोचबी की तहरीर करदा है। तो दानिश चैनल के ज़रिए देखने वाले नाजरीन को मैं ये दावत दे रहा हूँ कि आप हजरात जितना ज़्यादा हो सके इस किताब को गुजराती ज़बान में, अगर उर्दू आती है तो उर्दू ज़बान में को पढ़ने की आदत बनाए, अपने घर में नात पढ़ते रहे। ज़रूरी नहीं आपके लिए महफिल सजाई गई हो, ज़रूरी नहीं आपके लिए मिंबर लगाया गया हो, ज़रूरी नहीं आपको मदऊ किया गया हो। आप नात पढ़ रहे हैं नबी के लिए। हमारा अकीदा है, ईमान है। हम अंधेरे कमरे में अकेले बैठ के नबी की नात गुनाएंगे, मेरे आका सुनेंगे। नात पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें। मेरे इमाम से किसी ने सवाल किया कि इश्क रसूल में इजाफा कैसे किया जाए। मेरा इमाम जवाब देता है कि अच्छी आवाज़ के मालिक से कुरान की तिलावत सुनी जाए और अच्छी आवाज़ के मालिक से नबी की नात सुनी जाए। तो दानिश चैनल पे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ही अच्छे सनाखाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाया करते हैं। अगर आपकी ज़बान में चाशनी नहीं, अगर आपकी ज़बान में वो सोज़ो गुदाज नहीं, आपकी ज़बान में वो तर्ज़ो तकल्लुम नहीं, तो आप दानिश चैनल पे आएँ और यूट्यूब पे सर्च करें दानिश चैनल और दानिश चैनल पे आने के बाद आप नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करें। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए आपके इश्क रसूल में इजाफा होगा और खूब खैर व बरकतें हासिल होगी इंशाअल्लाह। फिर किसी और मौके पे मैं इस बात पे तफसीली गुफ्तगू करना चाहूँगा। आज जिस चीज़ को मैं आप लोगों के दरमियान लेके आया हूँ, मुख्तसरन बड़ी तेज़ी के साथ मैं वो चीज़ें आपके सामने पेश करके फिर ये प्रोग्राम को बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो मैं जो सामने सामाईन कराम बैठे हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जो हज़रात बैठे हैं, फिर एक मरतबा अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, मैंने तुम पे रोज़े फ़र्ज किए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व ताला का जो भी हुक्म होता है वो ईमान वालों के लिए होता है और अल्लाह ने हमें साहिब ईमान बनाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का हुक्म हमारे लिए है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए। अब कोई भी चीज़ का हुक्म दिया जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों, बेनिफिट क्या होगा और क्यों इस चीज को किया जा रहा है। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, रोजे फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। क्या कहना, ये सिर्फ एक आयत करीमा है और हमें तवज्जो देनी है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो।
तो दानिश चैनल के जरिए देखने वाले नाजरीन और मेरे सामने जो सामाईन बैठे हैं, मैं तमाम को दावत अमल देता हूं, हम मुहासबा करें, क्या हम तकवा इख्तियार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रमजानुल मुबारक का महीना जैसे शुरू होता है, ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, अजमतों वाला महीना है। इसकी एक एक घड़ी बड़ी कीमती है, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। लेकिन हम मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, हमारे शब व रोज़ किस तरह गुजर रहे हैं, हमारा वक्त किस तरह गुजर रहा है। क्या जिस तरह दूसरे अय्याम गुजर रहे थे, जिस तरह दूसरे महीने गुजर रहे थे, उसी तरह ये वक्त गुजर रहा है, या हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई या नहीं आई। हम नमाजों को तर्क कर रहे थे, रमजान में नमाजें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हम कुरान को भूले बैठे थे, कुरान की तिलावत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम पड़ोसियों का हक मार रहे थे, पड़ोसियों का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्लाह ने हमें मालो दौलत दिया, लेकिन ज़कात अदा करना भूल गए थे, राह खुदा में खर्च करना भूल गए थे। क्या अल्लाह की राह में खर्च कर रहे या नहीं कर रहे। यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर हमें अफसोस करना चाहिए, और अफसोस करने के बाद दावते अमल पे लब्बैक कहते हुए मैदाने अमल में आना चाहिए। क्या कहना। क्योंकि लोग कहते हैं, और ये बात सच है, कि जब तक दिल में एहसास पैदा नहीं होता और गुनाहों की नदामत पैदा नहीं होती, तब तक इंसान के पलटने का कोई चांस नहीं होता। गुनाह करने के बाद अगर कोई इंसान शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, दिल में खौफ पैदा नहीं होता, अकेले में रोना नहीं आता, तो फिर उसे अपनी किस्मत के ऊपर नाज तो नहीं करना चाहिए, फूट फूट के रोना चाहिए। मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका, मेरा दिल मुर्दा हो चुका, रातों दिन गुनाहों में गुजारता हूँ, रातों दिन गुनाह खताकारी में गुजारता हूँ, लेकिन मेरे दिल में खौफ इलाही पैदा नहीं होता, अल्लाह का डर पैदा नहीं होता, शर्म नबी पैदा नहीं होती। तो मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपने दिल को साफ करने की ज़रूरत है। फिर दावत अमल पे लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में आके अमल करने की ज़रूरत है। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कुरान पढ़ना नहीं जानता, कुरान पढ़ना नहीं जानता। जैसे 11 महीना कुरान नहीं पढ़ता था, रमजान के महीने में भी नहीं पढ़ता, वो तबके की बात अलग है। एक तबका वो है जो बहुत तेजी से कुरान खत्म किए जा रहा है, खत्म किए जा रहा है, खत्म किए जा रहा है। तो मैं दोनों पे बात करना चाहूंगा। उस तबके की बात करते हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते। तो इस बात को यहां रखें कि कुरान पढ़ना नहीं जानते। अब इस चीज की तरफ आए कि जब आईफोन नहीं आया था तो आईफोन से पहले तो सादा फोन चलाते थे, आईफोन चलाना नहीं आता था। आईफोन जैसे आ गया, आईफोन चलाना सीख लिया। गाड़ी चलाना नहीं आती थी, गाड़ी आ गई, गाड़ी चलाना सीख लिए। घर चलाना नहीं आता था, शादी हो गई, घर चलाना सीख लिए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं किसी ओहदे पे, वो चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, मालूमात हासिल कर ली, आगे बढ़ना सीख लिए। और जो ये सोशल मीडिया पे आता है, मोबाइल चलाना नहीं जानता, वो हजरत यूट्यूब के पास आके ज़बानी कोई पैगाम इरसाल करता है कि मुझे ये दे दीजिए, वो वहां पहुंचा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र अगर इतनी हो गई है कि आप सीख नहीं सकते, तो क्या मोबाइल के जरिए आप फिल्में ड्रामे देख सकते हैं तो कुरान की तिलावत नहीं सुन सकते? क्या कहना। सुन्नी आलिम के जरिए कुरान की तफसीर नहीं सुन सकते? पड़ोसी मुल्क की एक कदीबा ने एक जुमला कहा था कि मुसलमानों ने कुरान को अदब के चक्कर में इतनी ऊंची जगह पे रख दिया कि वहां हाथ नहीं पहुंचता, इतनी ऊंची जगह पे रख दिया। आज हमारे घर किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान उतारा जाता है, घर साफ की जाती है, गिलाफ खोला जाता है, सूरे यासीन की तिलावत की जाती है। जैसे 40 दिन खत्म हुए, कुरान को लपेट के फिर ताक में रख दिया जाता है। कुरान हमारी हिदायत के लिए आया था, कुरान इसलिए आया था ताकि हम कुरान की तिलावत करके सीधे रास्ते पे चले। कुरान इसलिए आया था ताकि हम गुनाहों से बचे। कुरान इसलिए आया था ताकि हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। हम अरब के अंदर पैदा नहीं हुए, अरबी हम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी मेरा रब मुझे क्या कहना चाहता है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तर्जमा पढ़े उर्दू में, उर्दू नहीं आती तो गुजराती तर्जमा पढ़े कि कुरान हमें क्या कहना चाहता है। कुरान नाजिल हुआ था मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमान इससे इतना फायदा नहीं उठा रहा जितना उठाना चाहिए था। आज गैर इससे फायदा उठा रहा है। जब ये नेट का इजाद हुआ, किस तरह इजाद हुआ जरा गूगल किया जाए, आपको पता लगेगा। कुरान से बातें ली गई है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब इन आयतों पे गौर किया गया, उसके बाद जाके ये नेट इजाद होता है। और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी इजादात की जब फहरिस्त पे गौर किया जाए तो उसके पीछे कुरान और हदीस नजर आती है। कुरान और हदीस हमारे लिए आई थी, क्या कहना, सुभान लेकिन हमने इसे पसे पुश्त डाल दिया। अल्लाह। मैदान अमल से हम कोसों मील दूर चले गए। एक जुमला में कहा करता हूं कि हम झूठी खबरों को खरीद के पढ़ते हैं और सच्ची खबरों को ताक में सजा के रखें। जब सुबह सूरज निकलता है, अखबार वाला आता है, जैसा महीना खत्म होता है वो बोलता है लाओ पैसे। 30 दिन आपके घर मैंने अखबार पहुंचाया। दुनिया का कोई भी मीडिया वाला, कोई भी प्रेस वाला इस चीज का ऐलान नहीं कर सकता कि हमारे यहां से छपने वाली तमाम खबरें सच्ची है। लोग अपना कारोबार चलाने के लिए झूठी खबरें भी चला देते हैं, लेकिन कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शुबहा की बात नहीं। तो जिसमें किसी चीज की गारंटी नहीं, झूठी खबरें हैं, उसे खरीद के पढ़ते हैं और सच्ची खबरों को हमने ताक में सजा के रखा है। क्या ही अच्छा होता कि सुबह का सूरज निकलता तो हम सूरे यासीन की तिलावत करते। क्या ही अच्छा होता कि हमारे घर में जब गुर्बत और मुफलिसी डेरा डालती तो हम सूरह वाक़िया की तिलावत करते। क्या ही अच्छा होता कि हम परेशानियों में डूब जाते तो सूरह बकरा की तिलावत करते। क्या ही अच्छा होता कि शब रोज़ हम कुरान की तिलावत करते और कुरान की तिलावत करके फिर उसके बताए हुए रास्ते पे अमल करने की कोशिश करते। एक इसी ज़िम्न में बात करके फिर और आगे बढ़ जाना चाहूँगा। इस कुरान पाक में 800 से ज़ायद मर्तबा मेरा रब ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहीं कहा ए ईमान वालों नमाज के करीब आओ, कहीं कहा ए ईमान वालों शराब से बचो, कहीं कहा ए ईमान वालों रोजे रखो, कहीं कहा ए ईमान वालों ज़कात अदा करो। मेरा रब 800 से ज़ायद मर्तबा अपने बंदों को कोई पैगाम पहुंचा रहा है, लेकिन बंदों को पता नहीं मेरा रब क्या पैगाम पहुंचा रहा है, क्योंकि इल्म इतना हासिल किया नहीं। तो दानिश चैनल के जरिए देखने वाले नाजरीन की बारगाह में मैं ये बात भी पेश करना चाहूंगा कि आप अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाएं और जाने के बाद कहें कि पूरे कुरान को तफसीर के साथ हम अगर नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रब 800 से ज़ायद मर्तबा मुझे क्या कहना चाहता है, वो 800 से ज़ायद मर्तबा वाली जो आयतें हैं, रोज़ाना एक एक आयत मुझे तर्जमा और तफसीर के साथ आप सुना दीजिए और महीने का जो भी हदिया हो आप इमाम साहब को दे दीजिए। आज हम कौम के सामने ये बात पेश करते हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास इतना वक्त कहाँ कि हम इमाम के पास जाएं और उन्हें कहें कि एक आयत रोज़ाना सुना के उसकी तफसीर सुना दीजिए कि मेरा रब क्या कहना चाहता है। तो मैं उन्हें एक मिसाल के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप फर्ज करें, मान लें आपका रिश्तेदार या आपका घर वाला, आपका घर का बड़ा बैरून मुल्क है, मुल्क के बाहर है, कमाने के लिए गया है। अब आउट ऑफ कंट्री में रह के आपको घर पे कॉल कर रहा है। एक मर्तबा उसने कॉल की, आप उठाए नहीं, दूसरी मर्तबा कॉल की, आप उठाए नहीं, वो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल किए जा रहा है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कॉल रिसीव करके जवाब दे सके, हाँ क्या कहना चाहते, आपके पास वक्त नहीं है। तो आप महसूस करें, आप सोचें कि जो शख्स बाहर गया था वो शख्स आप ही है, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपका दिल पाश पाश हो जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा, आपका दिल लरजने लगेगा और दिल के अंदर ख्यालात पैदा होंगे कि
कि जिनके लिए मैंने मुल्क छोड़ा, जिनके लिए मैंने गांव छोड़ा, जिनके लिए मैंने कबीला छोड़ा, जिनके लिए मैंने अजीज़ो अकारीब छोड़े, जिनके लिए मैंने पड़ोसियों को छोड़ा, जिनके लिए मैंने अपने साथियों को छोड़ा, जिनके लिए मैं तमाम चीज़ें छोड़ करके मुल्क के बाहर कमाने के लिए आया, क्या आज उनके पास इतना भी वक्त नहीं कि एक मर्तबा कॉल रिसीव करके मुझसे बात कर ले? खून के आंसू वो शख्स रोएगा। अब इस बात को यहां रखिए, अब मैदान महशर में आइए, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, एक एक शख्स से उसका हिसाब लिया जाएगा। और दुनिया के अंदर आज पीर को आप चकमा चका सकते हो, इमामों के सामने बहाना बना सकते हो, आलिमों के सामने कोई रास्ता निकाल सकते हो, लेकिन कुरान कहता है जब खुदा के सामने बंदा हाजिर होगा उसके ज़बान के ऊपर ताला लगा दिया जाएगा। ज़बान के ज़रिए तो किसी को भी आप चकमा दे सकते हो, कोई भी बहाना पेश करते हो, लेकिन कल क़यामत के मैदान में आपके जिस्म का एक एक अंग खुदा के सामने जवाब देगा। तो उस वक्त अगर खुदा ने ये सवाल कर लिया कि ए मेरे बंदे, मैंने कुरान नाजिल किया था, 800 से जायद मर्तबा मैंने कोई बात तुझ तक पहुंचाई थी, क्या तेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि तू मेरे उस अमल को, मेरी उस बात को सुन लेता और उस पर अमल कर लेता? तो हम उस वक्त क्या जवाब देंगे? अभी भी कुछ नहीं हुआ, दावत अमल देते हैं, आए रब के करीब हो जाए। ये महीना वो महीना है कि जिस महीने में अगर सच्चे दिल से खुदा के सामने कोई तौबा करता है तो रब की रहमत से हमें उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। आए रब के करीब आए, अब हमने जितने भी गुनाह किए थे उन तमाम गुनाहों से तौबा करें, और तौबा करने के बाद हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके अंदर इनकलाब पैदा करे, उसके अंदर तब्दीली पैदा करे। और तब्दीली ऐसी होनी चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो जाएगा, ईद का चांद तो नज़र आ जाएगा, लेकिन ईद के चांद को देख करके फिर ऐसा नहीं कि हमारा सारा जितना मेहनत किया हुआ हमने फल कमाया था उसको हम ज़ाया कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नमाजों की पाबंदी शुरू करें तो रमज़ान के बाद भी नमाजें पढ़ते रहे, हम सच बोलना शुरू करें रमज़ान के बाद भी सच बोलते रहे, हम यतीमों मिस्किनों का ख्याल करना शुरू करें रमज़ान के बाद भी इन चीज़ों पे अमल करते रहे, क्योंकि रमज़ान आया है हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को दावत अमल में बुलाने के लिए। और ये प्रैक्टिकल का महीना है, इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है, और जब प्रैक्टिकल हो जाएगा इसके बाद मैदान खुला है, इसके बाद मैदान खुला है। अब बंदे के ऊपर है बंदा क्या करता है। रमजान के बाद रोजे तो नहीं रखेंगे, लेकिन माल हमारे सामने आएगा, हलाल भी होगा हराम भी होगा। बंदे के अंदर इख्तियार करने की ताकत है, चॉइस करने की ताकत है, वो हलाल को लेता है या हराम को लेता है। रमज़ान के बाद और रमज़ान में भी झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। अगर आपके पीर आपके घर में आके ये कहे कि तुझ पे मेरी लानत, तो आप पीर के कदमों में गिर जाओगे, कहोगे पीर साहब ऐसा ना कहो, मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, मेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। अरे हम तो जब से पैदा हुए सुनते आ रहे हैं, जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह की लानत होती है। तो हम झूठ बोलना कब तर्क करेंगे, सूद खाना कब तर्क करेंगे, यतीमों मिस्किनों का माल खाना कब तर्क करेंगे। घर में जब किसी बड़े का इंतकाल हो जाए, विरासत तकसीम की जाती है, बहनों का हक मारा जाता है, बहनों का हक हम कब तक मारते रहेंगे। अगर इस्लाही गुफ्तगू करना चाहूं तो वक्त कई घंटे निकल जाएंगे, लेकिन ये बात रुकने वाली नहीं। फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके पे बात करूंगा, लेकिन रमजान चल रहा है, इसलिए एक दो बात कह के ये दो सनाखान मुस्तफ़ा के हवाले में माइक पेश कर देना चाहूँगा। हजरत सरकार मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़िज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए सुन्नत ये है कि वो दिन में कम सोए। हजरत इमाम ग़िज़ाली तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम हैं, क्या फरमाते, रोजेदार के लिए सुन्नत यह है कि वो दिन में बहुत कम सोए और जितना वक्त मिले इबादत में गुजारे। बेशक दानिश चैनल के जरिए देखने वाले नाजरीन, हाँ रमजान शरीफ चल रहा है, हम मुहासबा करें, रात के अय्याम फजूलियात में गुजर जाते हैं,
लहव लईब में गुजर जाते हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ड्रामे देखने के ऊपर, इन तमाम चीजों के ऊपर वक्त गुजर जाता है। अब बंदा सुबह उठ के सैरी करता है, फजर की नमाज अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो पढ़ता है, वरना वो भी कज़ा हो जाती, सीधे सोते हैं, डायरेक्ट 3-4 बजे उठते हैं। और कुछ लोग तो इफ्तार के वक्त उठते हैं। मतलब पूरी रात लहव लईब में गुजारी, ला यानी गुफ्तगू में गुजारी, नाजायज चीजों को देखने में गुजारी, और पूरा दिन सोने में गुजार दिया। तो ये रोजा रोजा हुआ कहां? ये तो भूखे रहने और प्यासे रहने वाले शख्स की तरह हुआ कि जिसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रमजान का महीना इसलिए आया था ताकि हम मशक्कत करें। रमजान का महीना इसलिए आया था ताकि हम अल्लाह को मनाए। रमजान का महीना इसलिए आया था ताकि हमने जितने गुनाह कर करके अपने दिल को काला किया है उसे सफेद करे। रमजान का महीना इसलिए आया था ताकि हम नबी को राजी करें। रमजान का महीना इसलिए आया था ताकि हम खशियत इलाही को पैदा करें। अगर सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम इबादत होती तो ये कैसी इबादत? क्या अल्लाह जिस रोजे का हुक्म दे रहा है वो सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का हुक्म नहीं दे रहा। रोजा फर्ज इसलिए किया गया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। कहां मेहनत हो रही है, कहां मशक्कत हो रही है। नमाज पढ़ने में आपको तकलीफ महसूस हो रही क्योंकि नमाज पढ़ने जाते नहीं। रोजे के अंदर आपको तकलीफ महसूस नहीं हो रही क्योंकि पूरा दिन सोए सोए गुजर जाता है। वक्त गुजारने के अंदर आपको तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर गुजर रहा है। और आज का ये बड़ा अजीब सा अलमिया है, जब वक्त नहीं गुजरता, नींद नहीं आती है, लाइट चली जाती है, अगर कोई बेदार हो भी जाता है तो उसे तौफीक नसीब नहीं होती कि वो कुरान उठा के कुरान की तिलावत कर ले। उसे तौफीक नसीब नहीं होती कि वो यूट्यूब के ऊपर आकर के कोई अच्छी चीज सुन ले। उसे तौफीक नसीब नहीं होती कि वो विर्दो वज़ाइफ कर ले। उसे तौफीक नसीब नहीं होती वो कोई अच्छी चीज पढ़ ले। जब वक्त नहीं गुजरता है तो टाइम पास करने के लिए मोबाइल उठा के या तो गेम खेलेगा, या तो रील्स देखेगा, या तो कोई ड्रामा देखेगा, या तो कोई फिल्म देखेगा। ये सारी चीजें करके एक शख्स अपना वक्त गुजार रहा है और इंतजार कर रहा है कब इफ्तार का वक्त हो और मैं खाना खाऊं। तो मुहासबा करे, लअल्लकुम तत्तकून। कहां तकवा इख्तियार कर रहे हैं? क्या कहना, कहां तकवा इख्तियार कर रहे हैं? तो जरूरत इस चीज की है कि इबादत के अंदर अगर मशक्कत होती है तो मशक्कत बर्दाश्त करें। जब रमजान का चांद नजर नहीं आता था उससे पहले सहाबाए कराम ऐलान करते थे अब बिस्तरों को समेट दिया जाए, बिस्तरों को लपेट के एक तरफ रख दिया जाए। अब इबादत करने का महीना आ रहा है, रब को मनाने का महीना आ रहा है, रब को राजी करने का महीना आ रहा है। और आज हमारा अलमिया ये है कि जब रमजान का महीना आता है तो हर शख्स एक दूसरे से यही कहता है अब तो आराम करने का महीना आ रहा है, अब तो एसी चालू करके सोने का महीना आ रहा है। क्या ही अच्छा होता कि हमारा शबो रोज जिक्रो अस्कार में गुजरता। क्या ही अच्छा होता कि हमारे रातों दिन अल्लाह की इबादत में गुजरते। क्या ही अच्छा होता कि हमारा एक एक लम्हा बड़े ध्यान से, सुकून और इत्मीनान से एक एक हम कदम को बड़े सोच समझ करके उठाते। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जिस इबादत में जितनी ज्यादा मशक्कत होगी उसका उतना ही ज्यादा सवाब दिया जाएगा। क्या दीजिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रमजान आया है इसलिए ताकि बंदा अपनी इस्लाह कर ले। रमजान आया इसलिए है ताकि बंदे के सामने सारी चीजें अया हो जाएं कि रमजान में और रमजान के बाद मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अगर तकवा हासिल हो गया तो समझ लीजिए रमजान हमारा कामयाब हो गया। अगर हमने तकवा हासिल न किया, हम इंतजार करते रहे कि कब चांद रात हो जाए, कब ईद का चांद नजर आए और हम जाके फिल्म देखें, कब ईद का चांद नजर आए और हम अय्याशी में लग जाए, कब ईद का चांद नजर आए और हम आवारा लोगों के साथ हो जाए, तो हकीकत में हमें तकवा हासिल नहीं हुआ। अब आप कहेंगे तकवा कैसे हासिल होगा? तो अच्छों की सोहबत में आए, अच्छों की सोहबत में बैठे। अगर आप अच्छों की सोहबत में रात में नहीं आ सकते तो रात में दानिश चैनल पे आके इस प्रोग्राम को देख लें।
अच्छों की सोबत में आप 24 घंटा नहीं बैठ सकते तो किसी वली के आस्थाने पे जाके बैठ जाएं। क्या कहना, क्या अच्छों की सोबत आपको ज्यादा मयसर नहीं होती तो किसी नमाजी के पास आप जाके बैठ जाएं। अच्छों की सोबत अगर आपको मयसर नहीं होती किसी तालिब इल्म के पास जाके बैठ जाएं। अच्छों की सोबत में आए, अपनी इस्लाह करे, अपनी इस्लाह करने के बाद आपके नीचे रहने वाले, आपके घर में जितने लोग हैं, आप उनकी इस्लाह करें। अगर इस तरह रमजान गुजारा गया तो इंशाअल्लाह इसके बहुत सारे फवाइद आपको दुनिया में और आखिरत में नजर आएंगे। मेरे कहने में, आपके सुनने में जो कुछ भी गलतियां हुई हो, मैं तमाम लोगों की मौजूदगी में ताइब होता हूं, और कोई भी बात अगर खिलाफ शरा निकली हो तो मैं ताइब होता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और दानिश चैनल के तमाम नाजरीन को फिर एक मरतबा ये दावत देना चाहूँगा कि आप तमामी हजरात कंटिन्यू ये जो प्रोग्राम सिलसिला रमज़ान ट्रांसमिशन होता है इसे बाकायदा चांद रात तक देखते रहें, और इसमें जो बातें बताई जाती है आप इन बातों पे अमल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों अजीज़ों अकारीब तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें, और इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया एपिसोड अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले इस एपिसोड को देख ले। खूब की सेरे चमन फूल चुने साथ रहें, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सलाम तो मैंने कर दिया है, लेकिन सैयद साहब को देख के एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, ये शेर पढ़ के फिर माइक में जनाब अजीज साहब के हवाले कर देना चाहूँगा, और इंशाअल्लाह ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, और उसके बाद आखिर में हमारे बहुत ही मुमताज़ सनाख्वा जनाब हबीबुर रहमान नवाबी साहब किबला अपना कलाम पेश करेंगे। शायर कहता है, कामयाबी का मुद्दा हूँ मैं, कामयाबी का मुद्दा हूँ मैं, सरफराजी का आईना हूँ मैं, कामयाबी का मुद्दा हूँ मैं, सरफराजी का आईना हूँ मैं। और ये शेर देखें कि जिनको सदका दिया नहीं जाता, जिनको सदका दिया नहीं जाता उनके सदक़े में जी रहा हूँ मैं, जिनको सदका दिया नहीं जाता उनके सदक़े में जी रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रत बहुत ही प्यारे अंदाज में हज़रत मौलाना मोहसिन रज़ा साहब की ने बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में, जो कि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया, नाते रसूल क्या चीज़ है उसके हवाले से कुछ बातें बताई, फिर उसके बाद गुफ्तगू के अंदाज में तो समझाया, और उससे कई गुना बेहतर अपनी शायरी में समझाया कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। अल्लाह पाक नाते रसूल की बरकत के सदक़े तुफ़ैल हज़रत को इल्म नाफ़े अता फरमाए, और जो इल्म आपने हासिल किया है उसको दीन की खिदमत में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि बहुत ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे, और रमज़ान के ताल्लुक़ से भी बहुत ही प्यारी नसीहत फरमाई है, बहुत ही प्यारी नसीहत फरमाई है। आइए हज़रात, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने अजीज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि आपने जो अपना इख्तियारी कलाम सिलेक्ट करके आए हैं वो हमारे व्यूवर्स के आगे पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबे मेराज की रात मस्जिद अक्सा में जब इमामत फरमाई तो शायर फरमाते हैं कि नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं,
मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। वाह 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 वाह। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अपने घर जिसको रब ने बुलाया। वाह वाह वाह। ए हलीमा, ए हलीमा, ए हलीमा, ये तेरा मुकद्दर मुकद्दर। ए हलीमा, ये तेरा मुकद्दर मुकद्दर, वो तेरे घर में आए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवाएं फिजा कह रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं। जिंदगी दूर रह के अधूरी, हसरत दीद कब हो पूरी। पूरी। वाह 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 वाह। जिंदगी दूर रह के अधूरी, हसरत दीद कब होगी पूरी। अपनी पलकों पे हम भी ज़हूरी, अपनी पलकों पे हम भी ज़हूरी। चंद आंसू सजाए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवाएं ये फिजा कह रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं। सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रात बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अजीज़ भाई पेश कर रहे थे। आइए अब ज़्यादा वक्त ना लेते, वक्त की किल्लत है, लेकिन अभी एक अजीम सनाखा और बाकी हैं। हमारे अभी भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप भी जो अपना इख्तियारी कलाम लाए हैं वो पेश करें। मनकबत दरशाने सैयदा तैयबा ताहिरा बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक मतला चंद शेर मक्ता पढ़ के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर ज़ाविये से जूद में कामिल है फातिमा, हर ज़ाविये
के आदिल है फातिमा सुभान अल्लाह। वाह, 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 मारिंद अपने बाबा के सुभान अल्लाह सुभान कायम है पंजतन के ही दम से जहां में दम उस पाक पंजतन में भी शामिल है फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस पाक पंजतन में भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर देखिए, शेर देखिए। अताओ अताओ। मादर हसन हुसैन की और ज़ौजाए अली, मादर हसन हुसैन की और नूरे निगाह अहमद मुरसल है फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरे निगाह मुरसल है अहमद पलती सब तुम्हारे दर के ही साइल बेशक बेशक ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। हम सब तुम्हारे दर के ही साइल है फातिमा। मक्का समाज फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल अताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुँचे बकिए पाक में हो जाए सुर्ख रू, पहुँचे बकिए पाक में हो जाए सुर्ख दर आपका हबीब की मंजिल है फातिमा। दर आपका हबीब की मंजिल है फातिमा। मंजिल है फातिमा। हर ज़ाविये से जूद में अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर आपका हबीब की मंजिल है फातिमा। इतनी प्यारी मंजिल इन्होंने डायरेक्ट ऐसी मंजिल पकड़ ली है जहां हर मंजिल जाके जुड़ती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में बारगाह इलाही में यही दुआ है कि अल्लाह इस मुबारक महीने में, इस अज़मत महीने में, इस बाबरकत महीने में जो कुछ भी हमने तेरे और तेरे महबूब का जिक्र किया है, बिलखुसूस तेरा जो जिक्र किया है और तेरे सुन्नत के मुताबिक तेरे महबूब का जो जिक्र किया है, या अल्लाह इसमें जो कुछ भी हमसे ख़ता हो बोलने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में, तो रहीम रहम फरमा कर, करीम है करम फरमा कर उसे माफ़ फरमा के तेरे और तेरे महबूब की बारगाह में नज़र कर तो मौला कबूल फरमा। और जो कुछ भी यहाँ पर इस महीने में जो कुछ भी हम इबादत कर रहे हैं
या अल्लाह और इबादत करने की तौफीक अता फरमा, ज़ौक़ व शौक़ से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। और इस महीने में जो हम हज़रात दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी तरावी की सूरत में तेरी बारगाह में रुजू हो रहे हैं, या अल्लाह तो ऐसा करम अता फरमा कि हर महीने में तेरी बारगाह में हम रुजू हों, हर महीने में तेरे महबूब की बारगाह में दुरूद पढ़ें। या अल्लाह हम लोगों की इबादतों को कबूल फरमा, 5 वक्त नमाजी बना, हाजी बना, ज़काती बना, हम सब की तमाम दिली मुरादों इल्तिजाओ अर्ज़ों को पूरा फरमा। लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बगरिदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरात पुश्ती बहक़ के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती करम कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती फज़ल कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मने ज़ारवा तवांगीर ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा अशरफ नहिंग दरिया दरिया बसीन दारत दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्र दोस्त दारत सरवराशा हा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह है पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा नादे अलियम मज़हर अजाइब तजिदहु अलना काफ़ी नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मिम सयंजली बिअज़मती का या अल्लाह बिनुबुवती का या रसूल अल्लाह व बिविलायती का या अली या अली अदरिकनी इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्पल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हज़रात नए एपिसोड में नए शनाख़ा हज़रात के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और आप तमामी हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फ़कीर को वक्त दिया, हमारे दानिश चैनल के व्यूवर्स को वक्त दिया, कुछ अपनी बात रखने का और अपनी कलाम पेश करने का बहुत अच्छा आपने वक्त दिया। अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाए, इस मुक़द्दस वक्त के वसीले से हम लोगों की बरोज़ क़यामत बख्शिश फरमाए और इसी अंदाज़ में नाते रसूल ज़िक्र रसूल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, खुलूस नियत से तौफ़ीक अता फरमाए। बिलखुसूस आप हज़रात का शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह हज़रात आप भी जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह इससे नेक्स्ट एपिसोड में मैं नए शनाख़ा हज़रात को इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द लाने की कोशिश करूँगा। जो भी फरमाइश हो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह पूरा करने की कोशिश करूँगा, वादा नहीं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, हमारे हज़रात को भी दुआओं में याद रखें, हमारे मेहमान को भी दुआ में याद रखें और नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, माअस्सलाम। अगर आपको दानिश चैनल की ओर से ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए दानिश चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो नात ए रसूल पसंद हो वीडियो में कमेंट करें।